नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 7वीं का जो पिछले वीडियो में लेसन पढ़ा था, ज़मीन की भूख की लालच बहुत बुरी बला होती है। तो किस तरह से दीना नाम का जो व्यक्ति था वो अधिक पाने की लालसा में अपने प्राणों की बलि दे बैठता है। तो आज हम उसी लेसन का अभ्यास है ना वो करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। कोशिश करूंगा आपको अच्छे से दिखाने की। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट लिख करके बता सकते हैं आप मुझे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को है ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और भाई लाइक भी किया करें, कमेंट भी लिख दिया करो। भाई आपको अच्छा लगता है तो बस अच्छा लिखा करो कि मुझे पसंद आया, नहीं आया, इसमें क्या कमी है। आप नहीं लिखोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो लिखिए आप खूब। पहला प्रश्न है भाई, सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनिए। तो काफ़ी खुशहाल था। कौन था काफ़ी खुशहाल? तो दीना है ना, वो काफ़ी खुशहाल था। कौन था काफ़ी खुशहाल? दीना। अगला है, एक किसान उसके घर के सामने से निकला। कैसा किसान था वो? परदेसी था, ग्रामीण था, दूसरे कस्बे का था या कोई और? तो भाई वो परदेसी था, यानी नहर के पार का व्यक्ति था, नदी के पार का। इसमें परदेसी आएगा। वहाँ के लोग सीधे साधे और कैसे स्वभाव के थे? विनम्र थे, सरल थे, गुस्सैल थे? सरल। बिल्कुल इसका उत्तर आएगा सरल। ये उत्तर आएगा सरल को लिख देंगे आप। अगला है, बड़ी आसानी से एक दिन में खालिस्तान किलोमीटर चल ही लूँगा। यानी दीना सोच रहा था एक दिन में कितने किलोमीटर चल लूँगा? 30 किलोमीटर, 45, 60 या कोई नहीं। तो भाई दीना सोच रहा था कि एक दिन में मैं 60 किलोमीटर तो चल ही लूँगा। तो इसका आएगा 60 किलोमीटर। ठीक है। हाँ, तो अगला जो है भाई, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देने हमने। तो कोल्लो के सरदार ने ज़मीन के संबंध में दीना के सामने क्या शर्त रखी? यदि आपने लेसन को पढ़ा है तो बिल्कुल आप खुद भी इस उत्तर को लिख सकोगे। इसलिए मैं कहता हूँ लेसन को है ना बिल्कुल बारीकी से पढ़ा करो। तो भाई कोल्लो के सरदार ने कहा कि एक दिन का 1000 जितनी ज़मीन सूरज ढलने से पहले नाप सको, ये ना नाप पैकट गया भाई, नाप सको तुम्हारी होगी। समझ में आ गया कि एक दिन में सरदार कोल्लो के सरदार ने कहा एक दिन में 1000 और जितनी ज़मीन सूरज ढलने से पहले नाप सकोगे तुम्हारी होगी। अगला है, दीना की चाय पीने की आदत नहीं थी। यानी कि देखो ये अगला प्रश्न दे रखा है ना कि दीना ने प्रातःकाल कोल्ला के सरदार की दी गई चाय क्यों नहीं स्वीकार की? नीचे से एक उत्तर चुनना है। पहला है, दीना की चाय पीने की आदत नहीं थी। थी भाई आदत। तो दीना सोचता था कि चाय पी लेने पर उसे ज़मीन का कुछ अधिक मूल्य देना पड़ेगा। ये बात भी नहीं थी। तीसरा उत्तर है इसका जो एबैसे का, दीना अपना समय चाय पीने में नष्ट नहीं करना चाहता था। वह एक एक क्षण का उपयोग ज़मीन नापने में करना चाहता था। तो ये आपका प्रश्न हो गया 2। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दीना कोल्लो का एहसान नहीं, ये उसी का पार्ट है भाई, चौथा जो था ही नहीं ना ये। अगला है, कोल्लो का सरदार अपनी ज़मीन देने को
के लिए तैयार क्यों हो गया था? नीचे लिखे कारणों में से एक कारण चुनकर बताना है भाई। पिछले प्रश्न की बात है ये भी भाई। कोल खेती नहीं करते थे, पशुपालन और शिकार ही उनका जीविका का आधार था। तो ये जो पहला उत्तर है ना आपका, यही उत्तर आ जाएगा। कोलों के क्षेत्र की ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, ये नहीं है। दीना कोलों की ज़मीन का बहुत अधिक मूल्य देने को तैयार हो गया था, ये भी नहीं है। जो पहला उत्तर है ना भाई, यही उत्तर आ जाएगा इसका। आगे आगे भाई प्रश्नोत्तर देखिए। दीना कोलों के क्षेत्र की ज़मीन क्यों नहीं प्राप्त कर सका? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे, क्योंकि उसका लालच इतना बढ़ा कि ज़्यादा ज़मीन पाने के चक्कर में भाग भाग कर निढाल हो गया और भूमि पर गिरते ही मर गया। तो ये है ना इसका पहला जवाब हो गया कि ज़मीन क्यों नहीं प्राप्त कर सका। अगला जो प्रश्न है इसका, दीना के चरित्र की 3 विशेषताएं बतानी है भाई। दीना के चरित्र की 3 विशेषताएं। दीना अत्यधिक मेहनती था, सही बात है, मेहनती था। दूसरा, वह विनम्र एवं सहनशील भी था। तीसरा करैक्टर ये भी था उसका, वह लालची भी था। तो ये 3 विशेषताएं होगी चरित्र की। दीना के जमीन नापने की यात्रा का वर्णन संक्षेप में कीजिए, यानी थोड़े से शब्दों में बताइए भाई। तो दीना ने सुबह कुछ नहीं खाया, वह अधिक से अधिक जमीन मापना चाहता था। उसकी इसी चाहत ने उसके प्राण ले लिए। तो भाई यही इसका संक्षेप में उत्तर होगा, यही लिख लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, देखो बेटा, ये जो है ना कुछ शब्द हैं, इनका हमने क्या करना है, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। मन हर्ष से बरस जाना, खुशी मनाना, अच्छी खेती के कारण दीना हर्ष से भर गया। मनमुटाव, अनबन होना, लोगों के साथ दीना की अनबन रहती थी। अभ्यस्त हो जाना, कार्य में लीन रहना, दीना हर समय कार्य में लीन रहता था। सैर स्वीकार कर लेना, खुशी खुशी मान लेना, कोलों के सरदार ने दीना की बात सहरस मान ली। और भाई अगला है हंसी कराना, अपमान होना, लालच में आकर दीना ने अपनी हंसी करवा डाली, अपनी हंसी करवा डाली। ये हो गया भाई इसका। अगला जो प्रश्न है बेटा वो है, नीचे लिखे शब्दों के प्रचलित जोड़े बनाइए भाई। तन का मन, स्त्री का पुरुष, धूम का धाम, रात का दिन। ये है ना साथ में दे रखे थे, तो यहाँ पर जोड़े मिलाने थे, ये हमने मिला दिए हैं। ओके, देखिए मिल गए अच्छी तरह से। धूमधाम, रात दिन, सामने ही मैंने मिला दिए ये। अगला है भाई, क्या करना है, नीचे लिखे संज्ञा पदों को विशेषण शब्दों तथा विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदलिए। यानी जो विशेषण शब्द है ना उनका तो संज्ञा शब्द बनाना है भाई, और जो संज्ञा शब्द है उनके है ना विशेषण पद बनाने हैं आपको। तो प्रसन्नता का प्रसन्नचित बन जाएगा, रोग का रुग्ण बन जाएगा या रोगी बन जाएगा, कल्पना का काल्पनिक बन जाएगा, और भाई सरलता का सरल बन जाएगा, और नकल का नकलची बन जाएगा, सुख का सुखी बन जाएगा, सफ़ेद का सफ़ेदी, भला का भलाई, स्वतंत्र का स्वतंत्रता,
अनुकरणीय का अनुकरण बन जाएगा, कठोर का कठोरता बन जाएगा, दयालु का दयालुता बन जाएगा। वेरी सिंपल, समझ में आ गया? याद कर लेंगे लिख के इनको अच्छे से। तो भाई विद्यार्थियों, ये हमने है ना आपका छोटा सा अभ्यास था, ये कर लिया है। आप सभी इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और अच्छे से याद कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके अंक है वो पूरे आ सकें। मैं आपके साथ इसी तरह से बना रहूँगा, आपका सिलेबस इसी तरह से करवाता रहूँगा। बस आप मुझे कमेंट में लिख करके बताते रहिए कि आपको क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। और विद्यार्थियों, नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो। मैं आपके साथ इसी तरह से बना रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।